नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं की एक नए अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। ये जो अध्याय है ये पद्य विधा से संबंधित है। इस अध्याय का नाम है आदमीनामा। यह आदमीनामा जो कविता है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही अच्छी सीख इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें देने का प्रयास किया। कवि के जो रचनाकार उन्होंने ये हमें इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अच्छे होते हैं और दूसरे होते हैं बुरे। तो अच्छे और बुरे दोनों भी मनुष्य हैं, लेकिन एक बुरे को अपना धर्म समझता है और एक अच्छे को अपना धर्म समझता है। मतलब जितने भी मनुष्य है इनमें दो प्रवृत्तियां पाई जाती, अच्छे की और दूसरी बुरे की। और ये प्रवृत्तियां रखने वाले जो इंसान पूरे संसार में फैले हैं, कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बुरा कार्य करता है, कोई पूरी तरह से पुण्य करता है तो कोई पाप करता है। और ये समझाने के लिए ये मनुष्यों की प्रवृत्ति के बारे में, मनुष्य किस तरह से भेद पूरी तरह अलग प्रकार के उनके कर्म में भेद होता है, उनकी आचरण में भेद होता है, उनके रहन सहन में भेद होता है, उनके खान पान में भेद होता है, लेकिन फिर भी अंत में वो अच्छे और बुरे ही कहलाते हैं। ये बताने का यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से प्रयास किया है। इस कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है, कवि का नाम है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी नज़्में गाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनका जन्म दिल्ली में 1735 में हुआ था। 1735 में जब उनका जन्म हुआ, जन्म के उपरांत उनके माता पिता आगरा चले आए। आगरा आने के बाद उन्होंने अरबी और उर्दू भाषा की तालीम जो है ले ली और इतनी तालीम में वो प्रवीण हो चुके थे, वो परिपूर्ण हो चुके थे कि वो पूरी तरह से चलते फिरते कुछ नज़्मों का निर्माण किया करते थे। उनकी नज़में अक्सर लोगों के मुंह पर पूरी तरह से गीत के माध्यम से लोग गाते थे, बहुत हंसी खुशी उसे गाते थे। ये जो नज़ीर अकबराबादी हैं, उनकी जो कविता है, रचना है, बहुत ही संवेदनशील थी। और नज़ीर अकबराबादी ने जो भी रचनाएं की है वो रचनाएं आज हमें नज़्मों के रूप में लोगों के माध्यम से सुनने को मिलती है। लेकिन उन्होंने रचना का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें राष्ट्रीय एकात्मता झलकती है। राष्ट्रीय एकात्मता झलकती इसका अर्थ उनकी जितनी भी रचनाएं रही हो उसमें सभी जाति, धर्म, पंथ, भाषा और वर्ण के लोगों के समान संस्कृति का जो लेखा जोखा है, जो अच्छी अच्छी परंपरा है, सबका गुणगान उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से करने का प्रयास किया। मतलब राष्ट्रीय एकता की मिसाल अक्सर हमें उनकी कविता में देखने को मिलती थी। और ये जो कविता है उन्होंने बहुत ही ऊंची कोटि का लेखन यहाँ पर भी करने का प्रयास किया है आदमीनामा के माध्यम से। मतलब आदमीनामा के माध्यम से उन्होंने ये बात समझाने का प्रयास किया है कि तो कविता का पहला चरण है। कविता का पहला चरण इस तरह से, दुनिया में बादशाह सो वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह सो वो भी आदमी, और मुफल्लिस हो जो गधा वो भी आदमी, जरदार बेनवा सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा वो सो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है वो सो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के बारे में, मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया कि दो प्रवृत्ति के इंसान होता है, अच्छे और बुरे। वो कह रहे हैं कि इस जहां में कोई ज्ञानी है वो भी आदमी, कोई मूर्ख है वो भी आदमी है, कोई अमीर है वो भी आदमी है और कोई गरीब है वो भी आदमी है। यहाँ पर जो बादशाह है वो भी आदमी है और यहाँ पर उसके नियंत्रण में रहने वाली जो प्रजा है, जनता है, वो भी आदमी है। वो कह रहे यहाँ पर जो पूरी तरह से ताकतवर है वो भी आदमी है और जो गरीब है वो भी आदमी है। यहाँ पर जो नियमत खा रहा है, यहाँ पर जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, यहाँ पर जो स्वादिष्ट भोजन खाकर जीवन जी रहा है वो भी आदमी है। और यहाँ पर 2-4 दिन के झूठे जो खाना है, 2-4 दिन के झूठे जो खाने के टुकड़े हैं, रोटी के टुकड़े हैं, वो जो चबाकर अपने जीवन चला रहा है वो भी आदमी है। मतलब इस रचना के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मनुष्य में कितना अंतर है, कितनी आर्थिक विषमता है, कितना भेदाभेद है और कितनी आर्थिक असमानता है। यहाँ पर अच्छे काम करने वाला भी आदमी है, बुरे काम करने वाला भी आदमी है। यहाँ पर जो है ज्ञानी जिसे कहा जाता है वो भी आदमी है और जो मूर्ख जैसा काम करता है वो भी आदमी है। यहाँ पर पूरी तरह से राजा जो गद्दी पर बैठा है वो भी आदमी है और जो पूरी तरह से जनता है वो भी आदमी है। सबका रहन सहन खान पान अलग अलग है, फिर भी आदमी है सब।
जो मतलब स्वादिष्ट खाना खाकर, जो स्वादिष्ट खाना खाकर अपना जीवन जी रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे भी आदमी कहा जाता है। और बेचारा सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जीवन की चर्या चला रहा है, जीवनचर्या चला रहा है, दिनचर्या चला रहा है, वो भी आदमी है। मतलब जो टुकड़े चला रहा है झूठे, पूरी तरह से कई दिन के पड़े हुए, वो भी आदमी है। और जो स्वादिष्ट जो खाना खाता है वो भी आदमी है। तो उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया कि जो भेदाभेद, ये जो आर्थिक विषमता है, अमीरी और गरीबी के माध्यम से निर्माण हो चुकी है, ये हमें जो है बहुत ही सोचनीय और मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि विषमताएं जो है, इस विषमताओं की वजह से किस तरह से लोगों को, किसी को दुख भोगना पड़ रहा है तो किसी को सुख भोगना पड़ रहा है, कोई पापी है तो कोई पुण्य करता है, कोई दुखी है तो कोई सुखी है। और इस तरह से विषमता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। और उन्होंने इस माध्यम से ये भी बताना प्रयास किया है कि यहाँ पर जो है जो अच्छा हो या बुरा हो वो भी आदमी है, और जो राजा हो या प्रजा हो वो भी आदमी है। तो इस सामाजिक अंतर को उन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि इस तरह से दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं, दूसरे बुरे होते हैं। अगला जो चरण है कविता का इस तरह से है कि मस्जिद है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी इमाम और मुहतम, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज, और आदमी ही उसकी चुराते हैं जुतिया, जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी है। मतलब यहाँ पर अच्छे और बुरे दो आदमियों का अंतर समझाने के लिए कवि ने बहुत ही उच्च कोटि का उदाहरण पेश किया है। उदाहरण है मस्जिद का। वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल है, जो इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल है, पूजनीय स्थल है, ईश्वर से संबंधित स्थल है मस्जिद, मस्जिद को जो बनाने वाले, मस्जिद बनाने के लिए जो पैसे देने वाले, वो जो होते हैं वो भी मनुष्य ही होते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। वो पुण्य का काम करते हैं, मस्जिद बांधते हैं, और मस्जिद में रोज जो है पूजा अर्चा करने वाले या नमाज पठन करने वाले, कुरान पठन करने वाले, वो जो होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। मतलब नमाज करते समय, नमाज पठन करने के लिए जाने वाले जो इमाम हो या अलग प्रकार के धर्मगुरु हो या नमाज पठन करने वाले जो सामान्य लोग हो, वो भी आदमी हैं। नमाज को बांधने वाले, उसका निर्माण करने वाले, वो भी आदमी हैं। और नमाज के बाहर जो जूते निकाल कर रखे हैं, जो चप्पलें निकाल के रखी है, उसकी चोरी करने वाला भी आदमी है। मतलब पुण्य करने वाला, जो ये मस्जिद बांधने वाला, वो भी आदमी, और चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, वो भी आदमी। और जब वो चोरी कर रहा है चप्पलों की, जूतों की, उसी समय उसे ताड़ने वाला, मतलब उस पर ध्यान रखने वाला, उसको उस चोरी के माध्यम से उसे रंगे हाथ पकड़ने वाला और उसे देखने वाला, उस पर ध्यान रखने वाला भी आदमी है। तो ये आदमी के ये जो दो रूप है, भले ही आदमी दिखने में समान हो, लेकिन प्रवृत्ति के माध्यम से उसके जो दो रूप है वो यहाँ पर उजागर करने का प्रयास उन्होंने किया है। बहुत ही साधारण उदाहरण दिया है उन्होंने कि मस्जिद बनाने वाले आदमी होते हैं, वो पुण्य का काम करते हैं, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चा, यानी जिसे आप जैसे कुरान पठन कहते हैं, नमाज पठन करते हैं, वो करने वाले भी आदमी ही होते हैं। और उसी नमाज के बाद, उसी मस्जिद के बाहर उनके जूते चुराने वाले भी बुरे लोग आदमी हैं, और उस पर ध्यान रखने वाला, उस चोरी को पकड़ने वाला, उस चोर को पकड़ने वाला, वो भी आदमी है। मतलब उस जूतियों की रखवाली करने वाला भी आदमी है। तो मतलब इस प्रकार इस संसार के जो लोग हैं वो दो प्रवृत्तियों में बांटे गए, एक है अच्छा, एक है बुरा। चोरी करने वाला, जूतों